अफगानिस्तान में तालिबान ने क्रूरता की हदें पार की। हेरात में आरोपियों को सरेआम फांसी पर लटकाया। क्रेन से लटकाकर तालिबान ने पूरे शहर में घुमाया। काबुल में सरेआम हथियार बंद ने एक शख्स को पीटा। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, तालिबान राज देखिए। और ये वो तालिबान राज है जिसका पाकिस्तान हिमायती है, जिस तरह के राज का पाकिस्तान हिमायती है। देखिए किस तरीके से क्रेन में उसको बांधकर और कैसे क्रेन से लटकाकर उसको पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। और इस तरह की चीजों का और तालिबान के इस कृत्य का और तालिबान वे ऑफ रूल का पाकिस्तान हिमायती है। और पाकिस्तान, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के अमन की पैरोकारी जो लोग कर रहे हैं, उनकी निगाहों में अगर अमन की डेफिनेशन ये है, अगर उनकी निगाहों में जस्टिस की, अगर उनकी निगाहों में इंसानियत की, अगर उनकी निगाहों में न्याय की या परिभाषा ही ये है, तो फिर जाहिर है वही सही हो रहा है जो तालिबान में हो रहा है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अनिल त्रिगुनायत जी, देखिए, ये बात बड़ी अजीब सी है, क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भी जब तालिबान या कहीं उससे पहले मुजाहिदीन की बात रही, जिसमें हमारे पड़ोसी देश काफी एक्सपर्ट क्रिएट करने में, तो उसके तो शुरुआत से वो क्रिएट किया है। सिमिलरली जो ग्रुप्स अफगानिस्तान में जो तालिबान का भी है, वो एक मोनोलिथ तो है नहीं, लेकिन उसमें जो कई सारे ग्रुप्स हैं, उसके साथ हक्कानी ग्रुप हुआ या एक दूसरे, उनके साथ में पूरी तरह से उनकी एक गांठ बनी हुई है। आपने खुद ही बोला कि किस तरह उन्होंने हेल्प किया वहां पर गवर्नमेंट बनाने में। तो दूसरी चीज, जहां तक टेररिज्म की बात है, उसके लिए हमें बोलने की जरूरत ही नहीं, दुनिया जानती है और उसके सामने सबको दिख रहा है कि कहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। टेररिस्ट जो यूएन सैंक्शनड हो या यूएस सैंक्शनड हो, टेररिस्ट कहां पर रहते हैं। हर एक मुल्क ने इस बारे में पाकिस्तान के साथ बात की है और भारत ने ये भी कहा है, ये नहीं कहा है कि आप कर रहे हैं हमारे लिए तो हम संभालेंगे किसी न किसी तरह, लेकिन भारत ने ये कहा कि आखिरकार यही टेररिज्म जिसके बारे में आप कहते हैं कि हम सफर कर रहे हैं, तो वो इसीलिए सफर कर रहा है। अगर इन लोगों ने भस्मासुर की स्टोरी पढ़ी होती, कभी सुनी हो, तो पता लग जाएगा कि जो इस तरह से राक्षस को पैदा करता है वो खुद उससे सफर करता है। नहीं तो सर, लेकिन अगर वही इनका देखिए, ठीक है कि ये उसी आग से जिसमें ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनके हाथ भी जल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनको ये भी समझ में आता है कि इनके लिए जो आग है जिससे ये अपना खाना बना सकते हैं, वही आग है। इसके अलावा और कोई आग इनके लिए मुमकिन है नहीं। आरिफ अब्बासी साहब, इसका जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपके लिए टेररिज्म, क्या आपके लिए तालिबान को बैक करना, क्या आपको इन परिस्थितियों को प्रिवेल होते देना आपके लिए मजबूरी बन गया है? नहीं, देखें, पहले बात आपने मेरी पूरी नहीं होनी दी जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से थी। इस टाइम भारत वहाँ जबरदस्ती का फरीक बनने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए, और उसने वहाँ जो अपने मंसूबे बनाए हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी दुनिया के अमन के खिलाफ, उनको रवां दुआं रखने के लिए। तो हम किसी फरीक को ये हक नहीं देते कि वो कोई साजिश करके मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में मजीद बदअमनी या नफरत या मजीद किसी किस्म की खानाजगी पैदा करने की कोशिश करे। देखें, अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने लड़ी और जीती, दुनिया के 26 ममालिक मिलके भी वो दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत सके जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जीती और कला कमा किया दहशतगर्दों को। और जितना नुकसान हमने उठाया दहशतगर्दी की वजह से, हमारी जानी और माली नुकसान हमारा 200 अरब डॉलर के करीब है, हमारी 80,000 जानें कुर्बान हुई हैं। हमसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ किसकी आवाज होगी या हमसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कौन बम बनाते हुए आपके हाथों में फट जाए ना, तो आप उसको भी कैजुअलिटी कहते हैं। सरकारी सतह पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, कश्मीर में, असम में, आपके पड़ोसी बांग्लादेश का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या है, पता नहीं कहां के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।